गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी आईटी टीचर साजिदा। देखो पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस एंड आईटीज़ और सेकंड चैप्टर है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखो मैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शंस एंड आईटी इंडस्ट्रीज। इसमें क्या क्या होती है देखो। आईटीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डेवलपमेंट maintenance and use to computer software system and नेटवर्क। मतलब इसका यूज़ हम सॉफ्टवेयर का यूज़ सिस्टम में हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मतलब आईटी को डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स देयर यूज फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। इट इंक्लूड्स इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग या डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। सच टेक्नोलॉजी प्रोसेस और इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड इसकी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड एंड आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमेशंस। इसका यूज़ हम कॉमनली हाई स्पीड में करते हैं, एनिमेशंस में या किसी भी ट्रांजैक्शंस में, प्रोसेसिंग्स में, किसी अच्छी सी नॉलेज लेने में, नॉलेज की प्रोसेस करने में। किसी भी चीज़ का हम अगर डिसीजन बनाते हैं उस चीज़ के लिए, कोई हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी हो उस चीज़ के लिए, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, या कोई रोबोटिक्स डेटा एनालाइज करना हो, मतलब रोबोटिक वो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ को डाटा एनालाइज करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड एंटरटेनमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। द फील्ड ऑफ आईटी डील्स लार्जली विद द मेथड ऑफ एंड टूल यूज कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग। इस चीज़ के लिए हम किसी भी चीज़ की डाटा, इस चीज़ के टूल्स को यूज़ करने के लिए हम बहुत ही लार्जली मेथड का यूज़ करते हैं कि डाटा कलेक्ट करने के लिए या शेयर करने के लिए मेथड्स का यूज़ करते हैं। एंड टूल इंक्लूड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, या टूल्स का यूज़ हम किसी भी कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग या डाटा कन्वर्सेशंस करने के लिए, हम स्टोरेज करने के लिए, रिट्राइवल करने के लिए, सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन करने के लिए हम इस चीज़ का टूल्स मेथड का यूज़ करते हैं। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज यानी आईटीज़ क्या क्या होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्स सर्विस इज डिफाइंड आउट सोर्सिंग ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी अनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स डाइवर्स एरियाज लाइक फाइनेंस। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस में, या कोई अनेबल्ड किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम कवर्स कर सकते हैं एरियाज़ को, लाइक फाइनेंस, जो हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं उनकी, या हम हेल्थ केयर होती हैं उनकी, उस चीज़ के लिए हम एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब फ़ोन के द्वारा हमको कम्युनिकेशंस करना एटसेट्रा, उस चीज़ को हम सर्विस को, इस चीज़ की सर्विस को हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में ला सकते हैं कॉस्ट के थ्रू, मतलब बैलेंस के थ्रू। जो हमारी आईटीज़ और कॉल्स आर वेब एनेबल्ड सर्विस और रिमोट वेब सर्विसेज और टेली वर्किंग सर्विस। आईटीज़ जो हमारा होता है वो वेब एनेबल्ड सर्विसेज में वर्क करता है या टेली वर्किंग में सर्विसेज में वर्क करता है। इस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। दे कवर और एंटायर गवर्नमेंट ऑन ऑपरेशन विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इस चीज़ की हम देखो किसी चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसकी रेंज क्या है, उसका कैरियर ऑप्शंस क्या है। किसी भी चीज़ को कॉल सेंटर्स में, मेडिकल बिल्डिंग में, या किसी भी तरह की देखो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। किसी चीज़ की हम कोडिंग में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स में, मतलब कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी ऑपरेटर्स हो, कोई भी बैंक ऑफिस हो, इस चीज़ के लिए हम रेन्यू कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लीगल डेटाबेस को, कंटेंट डेवलपमेंट, पैरोल या लॉजिस्टिक जो हमारी होती हैं उस चीज़ के लिए। देखो आईटी का बिजनेस, देखो सेकंड दे रखा आईटी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इसमें यहाँ पर क्या क्या होती हैं आईटी एप्लीकेशंस। देयर इज़ नो डाउट that is has become an integral
पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। जो हमारी मतलब लाइफ चल रही है लाइफ टुडे आजकल चल रहा है। इंटीग्रल बिकम जो है मतलब कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। आईटी फील्ड में लाइफ इन टुडे वर्ल्ड द एंड इमेजिनेबल जो किस मतलब वर्ड में कोई इसकी इमेजिनेबल नहीं है। इसके साथ आईटी के साथ में इट इज़ वर्सेटाइल एंड पावरफुल डिवाइस। ये एक वर्सेटाइल है और बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। आईटी एप्लीकेशंस विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ईच एंड वेरी फील्ड ऑफ वर्क। इसका यूज़ हम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, होम यूज़र्स भी होते हैं, डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, फिल्म मेकर, ऑलमोस्ट एनीवन इज़ यूज द डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। इसका हम यूज़ किसी भी टास्क में कर सकते हैं, चाहे वो फिल्म बनाने वाला हो, डॉक्टर हो, या कोई भी इंजीनियर हो, या कोई भी होम यूज़र हो, डॉक्टर हो, लॉयर्स हो। इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट तरह से हम किसी भी टास्क में कर सकते हैं। दे आर फॉलोइंग आर सम मेन एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ द आईटी। मतलब इसके कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं आईटी में, आईटी एरियाज में। आईटी बिजनेस देखो हम ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं फैमिलियर टर्म में। नाउ अडेज अब इधर कुछ दिनों से दिस बिकम पॉसिबल द इंक्रीजिंग इनटू बिजनेस। जो हमारे बिजनेस है उनमें इनकॉर्पोरेटिंग हो रहा है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स ज़्यादा चल रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा चल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉबें ज़्यादा चल रही हैं। उस चीज़ के लिए हम आईटी बिजनेस का यूज़ करते हैं, या कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई मतलब किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो हमें बेनिफिट होता है उससे ई बिजनेस से। बट ओवरऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एक्यूमुलेटिंग आईटी इनटू द बिजनेस। मतलब जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उस चीज़ के लिए हमें अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इस चीज़ के लिए हम अच्छे से अच्छे हर तरह से यूज़ करते हैं। सम एडवांटेज ऑफ आईटी इन बिजनेस आर एज फॉलोज। जो हमारे कुछ एडवांटेज हैं आईटी फील्ड्स में क्या क्या हैं। इन बिजनेस पीपल लुक फॉर वे टू डू मोर वर्क इन द शॉर्ट टाइम में मतलब जो पीपल वर्क करते हैं किसी भी मतलब एरिया में बिजनेस करते हैं। इट्स सर्विसेज कैन इम्प्रूव। हमें आईटी सर्विसेज में हमें इम्प्रूव करते हैं। आ कंपनीज एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिक द रूटीन प्रोसेस। जो हमारा रूटीन प्रोसेस होता है, डेली का प्रोसेस होता है, उस चीज़ के लिए बहुत देखो हम आजकल की लाइफ टाइम में स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम की जॉब करते हैं। हर तरह से अपना मतलब सेटल होने की सोचते हैं, किसी भी वे में हो वर्क भी करते हैं शॉर्ट टाइम में मतलब पार्ट टाइम में, और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग अपने पेरेंट्स पे सीमित होते हैं तो उन्हें तो किसी चीज़ की टेंशन रहती नहीं है, हमें करना है। जो लोग अपने आप ऊपर डिपेंड होते हैं वो लोग पार्ट टाइम जॉब करके, बिजनेस करके, वर्क करके वो अपना क्या करते हैं, पढ़ाई का खर्च मतलब अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है। आईटी सिस्टम अनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज एंड शेयर वेस्ट अमाउंट। जो हमारा वेस्ट अमाउंट डेटा होता है उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर करने के लिए आईटी सिस्टम का यूज़ करते हैं। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा अनेबल्स मैनेजर एंड एम्प्लॉय। जो इंफॉर्मेशन होती है देखो अवेलेबल करता है, कॉर्पोरेट करता है, जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को डिसीजन देता है क्विकली एंड एक्यूरेट, जल्दी से जल्दी करने के लिए और हर काम को एक्यूरेट मतलब अच्छे से करने के लिए उस चीज़ को उसका डिसीजन देता है। बाय ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय विद आईटी टूल्स। आईटी टूल्स के साथ देखो बहुत सी बिजनेस प्रोवाइड कराए जाते हैं अमाउंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली। ऑर्गेनाइजेशंस एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसके इंडिविजुअल होता है उसके द्वारा। यूज़ ऑफ ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। जो यूज़ होता है ऑटोमेशंस एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम होता है हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट शॉर्टर ड्यूरेशन। मतलब कोई अच्छी क्वालिटी हो और उसकी ड्यूरेशन कम हो, मतलब कम उसकी मतलब रेंज हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हो उस चीज़ के लिए। देखो आईटी इन एजुकेशन में इसका यूज़ क्या क्या है। देखो कोई भी गोन
आर दोज डेज व्हेन अ टिपिकल क्लासरूम, कोई भी टिपिकल क्लासरूम है यूज्ड अ सिंपल ब्लैकबोर्ड, कोई भी किसी भी तरह की देखो क्लासरूम हो उस चीज़ के लिए हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी किसी भी अच्छे से अच्छे हम किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ के लिए हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, यूज बाय टीचर फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक एंड स्टूडेंट, और टीचर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। ओनली यूज्ड टू रिले ऑन द बुक एंड रीड अंडरस्टैंड द टॉपिक, और उसका यूज़ ओनली रिले बुक पढ़ाता है और उसको अंडरस्टैंड द टॉपिक, और उसको टीचर्स उस टॉपिक को समझाता है। IT हैज़ रिवोल्यूशंस एंड ट्रांसफॉर्म द फील्ड ऑफ एजुकेशन। IT में देखो इसका रिवोल्यूशन होता है और उसमें ट्रांसफॉर्म होता है एजुकेशन फील्ड में। टुडे फॉर द इंस्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड, और वह ब्लैक बोर्ड में आर कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाई मॉडर्न IWB बोर्ड that are used by the teacher to teach explain the topic and interesting manner। देखो कोई भी टॉपिक हो, उस चीज़ को टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है और उसको एक्सप्लेन करता है, इस तरह से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है कि उस चीज़ में टीचर्स इंटरेस्ट ले, बच्चा भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उस टॉपिक कोई भी टॉपिक उस चीज़ को इस तरह से समझाएगा कि हाँ बच्चे के माइंड में प्रॉपरली वो बिल्कुल सही से बैठ जाए कि हाँ ये हमारा टॉपिक बिल्कुल माइंड में अच्छे से आ चुका है। यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीच कैन डाउनलोड वीडियोज़। देखो यूजिंग हम इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम टीचर किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, डाउनलोड कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अदर रेफरेंस मटेरियल, जो भी रेफरेंस मतलब मटेरियल है उसको रेफरेंस करने के लिए फ्रॉम द इंटरनेट से। एंड यूज द वाइल टीचिंग, जो मतलब टीचिंग के द्वारा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द बेटर मैनर, मतलब अच्छे मैनर्स में अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को ऑर्डर या मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आजकल टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन मतलब हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन अच्छे से किसी भी चीज़ पर सर्च करके पता लगा सकते हैं। देखो यूजिंग IT टीचर्स कैन ईजिली एक्सप्लेन, जो मतलब IT टीचर्स हो रहे हैं वो कैन ईजिली एक्सप्लेन, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोई भी मतलब कठिन से कठिन टॉपिक हो, डायग्राम्स हो, किसी भी तरह का कोई डायग्राम्स बनाना हो, इंस्ट्रक्शन देनी हो किसी चीज़ की, यूजिंग विजुअल टेक्निक, जो भी कोई मतलब टेक्निक हो उस चीज़ के लिए, सच एज इमेजेस प्रेजेंटेशन, सच एज मतलब जो भी हमारी इमेजेस है उसको प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी वीडियो उसको प्रेजेंट करने के लिए, इन ऑर्डर टू अनेबल द स्टूडेंट टू लर्न एंड कॉम्प्रेंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। किसी भी वे में कोई भी स्टूडेंट्स इस तरह से ऑर्डर कर सकता है, किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन से दे सकता है तो बेटर में अच्छे तरीके से। इट हैज़ ऑल्सो अनेबल टीचर्स टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्लास एंड मेक द लेसन मोर इंजॉय। जो कोई भी टीचर्स हो देखो IT में उसको इंटरेक्ट करता है, क्लासेस में क्रिएट करता है, अच्छे से लेसन को बनाने में इंजॉय, जो मतलब हर चीज़ को इस तरह से टॉपिक को इस तरह से मैं अच्छे वे में पढ़ाता है कि उस चीज़ को हम अच्छे से उस टॉपिक को हम अच्छे से इंजॉयलेबल करके मोर लेसन उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। विच हैज़ इम्प्रूव्ड स्टूडेंट, जब स्टूडेंट इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशंस एंड रिटेंशन कैपेबिलिटीज़, हमारा माइंड उसकी तरफ कंसंट्रेट हो जाता हो और अच्छे से ध्यान से हम उसकी बातें सुनते हैं। द इंटरनेट अ ब्रांच ऑफ IT, इंटरनेट IT की एक ब्रांच है। प्रमोट्स फास्ट कम्युनिकेशंस, प्रमोट करती है फास्ट बातें करने का तरीके को अक्रॉस द जियोग्राफिकल बैरियर, जो हमारे जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं उनको कम्युनिकेशंस तेज़ी से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रमोट करती है। स्टूडेंट कैन जॉइन कोलैबोरेट प्रोजेक्ट, जो इन्वॉल्व करता है अदर स्टूडेंट फ्रेंड्स स्टेट, चाहे वो किसी भी तरह का स्टेट का स्टूडेंट्स हो वो उस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है। कंट्रीज़ और कॉन्टेंट्स, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ का है या कॉन्टिनेंट्स या कोई भी कॉन्टिनेंट्स का है। देखो ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो इसमें हेल्थ के, देखो IT का हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके लिए हम मतलब आजकल होता है रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी चेकअप्स हों, कोई भी कंसल्टेशंस हो या कोई भी फैसिलिटीज़ हो,
किसी भी तरह के हम मतलब अल्ट्रासाउंड कराना हो, ECG करानी हो, EEG करानी हो, CT स्कैन्स करानी हो, इस चीज़ के लिए हम किसी IT फील्ड में भी हम देख सकते हैं। मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट भी हम अपनी देख सकते हैं, चेकअप भी करा सकते हैं। हमारा कोई मतलब अल्ट्रासाउंड हो या डायग्नोसिस हो, अलग अलग तरह की स्कैनिंग होती है, उस तरह के लिए भी हम IT का यूज़ कर सकते हैं उस फील्ड में भी, हेल्थ केयर का मतलब।